अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक, एडवोकेट, सदर हैं ये बज़्म नशातुल अदब के, सदर हल्का शोरा बार पाकिस्तान के, बहुत सी तंजीमों के अहदेदार हैं, मुहक्किक हैं, मुअर्रिख हैं, माहिर गालिबियात, माहिर इकबालियात हैं, रवायती मुफर्रस मुसज्जा मुसफ़ा शायरी करते हैं। और इनका एक शेर, दुर्दकश अज शीशाए मैं खाना दिल्ली हूँ मैं, दुर्दकश अज शीशाए मैं खाना दिल्ली हूँ मैं, बेदिलो आशुफ्ता सर गालिब गजल खां से गरज। डॉक्टर इफ्तिखार अहमद मलिक साहब। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये बज़्म नशातुल अदब के लिए ये बहुत एक एजाज़ का मकाम है कि मोहतरमा उमैरा गुलतशना साहिबा आज इस महफिल की, इस मुशायरे की मेहमान एजाज़ी हैं, बल्कि ये इन्हीं के लिए ही ये महफिल सजाई गई है। मतलब जैसे उनकी आप सारे लोग बात भी कर चुके हैं कि साजिदा सुल्ताना साहिबा की ये दुख्तर हैं और अमेरिका में मुकीम हैं, और जब शादी हुई थी तो फ़ौरन ही चली गई थी अमेरिका। तो वहाँ जाके इन्होंने अपना, वहाँ भी जो एक मकाम है, अपनी इल्म, अपने नॉलेज और अपनी मेहनत से वहाँ एक मकाम बनाया जो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। वहाँ ये जो जॉब करती हैं वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा जॉब करती हैं, एक प्रेस्टिजियस जॉब करती हैं। फिर तालीम का सिलसिला जो इन्होंने यहाँ से रोका था, फिर वहाँ जाके कंटिन्यू किया और मास्टर वहाँ भी कर चुकी हैं, और अब वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन में इन्होंने डॉक्टरेट कर रही हैं, जो कि अनकरीब ये कंप्लीट कर लेंगी ये। तो इतनी मतलब छोटी उम्र में इतने बड़ी एजुकेशन और इतना डॉक्टरेट की डिग्री का हासिल करना, मैं समझता हूँ कि ये मेहनत और उनकी वालदा की तरबियत का नतीजा है। और जिस तरीके से इन्होंने अब जो यहाँ बैठी हुई हैं ये, तो हम तो उनकी ज़िंदगी में अब जब आएंगी वो, तो हमने आज इनसे यही रिक्वेस्ट की हुई है ऑलरेडी कि जब आएँ तो अपने बारे में जो कुछ ये बहुत कुछ बताएं हमें। हम मालूम करना चाहते हैं कैसे वहाँ की लाइफ कैसी है, अमेरिका में ये कैसे जॉब करती हैं, कैसे एजुकेशन वो टाइम कैसे निकालती हैं, अपनी फैमिली लाइफ को भी कैसे इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये सारी बातें जब आएंगी तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, बल्कि की हुई है तो आप ये बताएंगे सारा कुछ अपने यहाँ बैठ के। वो शायरी का जहाँ तक ताल्लुक है, तो मैंने आज एक, वैसे तो बहुत ज़्यादा शायरी है, कंप्लीट हो चुका है इनका मजमूआ कलाम कंप्लीट है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आएंगी तो इनका मजमूआ कलाम कंप्लीट हो चुका होगा, प्रिंट भी हो चुका होगा, और जब वापस आएंगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब आपका दौरा होगा यहाँ पे, तो हम ये तवक्को कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं और कि उसकी पज़िराई भी हम ऐसे ही करेंगे जैसे आज हमने इनकी पज़िराई की है। तो मैंने आज इनकी एक नुमाइंदा गज़ल एक चुनी है। वो कोई ऐसा नहीं कि गालिब के अंदाज की नहीं है, लेकिन आजकल जो गज़लें लोग लिखते हैं उस तरह की गज़ल है। लेकिन वो उसमें आप देखें, आपके जो आजकल यानी कि जो मुरव्वजा वैल्यूज़ हैं, आजकल की जो कदरें इस माशरे में फैली हुई हैं, उसके ऊपर किस कदर एक बारीक बीनी से और नुक्ता संजी से इन्होंने ये गज़ल लिखी है। मैं उस एक गज़ल का सिर्फ कुछ सुनाऊंगा और दो जुमले मैं उसके तबसरा करूंगा। ये इनकी मतलब गज़ल में सुनाता हूँ। कहती हैं कि देखें, मोहब्बत जो होती है वो खुलूस की बुनियाद पे होती है। मोहब्बत खुलूस नहीं है तो मोहब्बत किस चीज़ की। लेकिन आजकल क्योंकि वो खुलूस में कमी आ गई है तो मोहब्बत लोग फिर भी करते हैं। तो उसको उन्होंने कैसे अपने शेर में लिखा है, ये आप सुने। लिखती हैं कि इस कदर फनकारियों को मरहबा, इस कदर फनकारियों को मरहबा, यार तेरी यारियों को मरहबा। अब देख लें वो जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की है, बताया था, ये चीजें हैं कि नहीं इसमें? जी बिल्कुल ऐसी यही बात है। इस कदर फनकारियों को मरहबा, यार तेरी यारियों को मरहबा। अब मंजर कशी भी करती हैं, मतलब वैसे तो उनकी पूरी जो गजलें हैं, अब मौका मिले पढ़ने का, किताब आने वाली है तो पढ़िएगा आप। अब भी आप पढ़ सकते हैं, वो देती रहती है ना आप फेसबुक पे, तो वहां भी तो मंजर कशी कैसे करती हैं, और हर जगह पे इन्होंने मंजर कशी की है। इस गजल में कैसे मंजर कशी की है इन्होंने।
सुरमई बादल जो सुरमई बादल पे जो खींची गई, सुरमई बादल पे जो खींची गई, सुर्ख रंग की धारियों को मरहबा। ये एक नक्शा कशी है जो इन्होंने मंजर कशी की है, उसकी मिसाल है। अब देखिए वालिहानापन किस तरीके से अपने शेरों में ये समोती हैं। मोहब्बत है, वालिहानापन वो बाज़ औक़ात वो फीमेल की तरफ से होता है, बाज़ औक़ात मेल की तरफ से होता है। तो वालिहानापन इंसान की फितरत है जब वो मोहब्बत करता है। तो इनका शेर है कि इसी गजल का कि हमने चाहत से पुकारा था तुझे, हमने चाहत से पुकारा था तुझे, तेरी सब बेजारियों को मरहबा। ये बात है सर, हमने चाहत से पुकारा था तुझे, तेरी सब बेजारियों को मरहबा। और ये तो एक हम शुरू से ये चला आ रहा है कि अक्ल और इश्क और इखलास ये बुनियादी चीजें हैं मोहब्बत के लिए, लेकिन उसमें भी वक्त के साथ साथ तनज़्ज़ुल आ गया है। तो उसको कैसे इन्होंने अपने शेर में समझाया है। इश्क की मासूमियत पर रो पड़े, इश्क की मासूमियत पे रो पड़े, अक्ल की अय्यारियों पे मरहबा, अक्ल की अय्यारियों को मरहबा। तो ये सर इस तरह इन्होंने जी बिल्कुल शुक्रगुजारी का जज्बा, इसको कैसे इन्होंने अपने शेर में समोया है। आप आए आपका एहसान है, आप आए आपका एहसान है, आपकी दिलदारियों को मरहबा। सादगी, सहल पसंदी और उसमें ख्याल कितना बड़ा है। आप आए आपका एहसान है, आपकी दिलदारियों को मरहबा। और देखें अमेरिका जैसे कंट्री में रह के जहां पे आज़ादी और हुर्रियत और फ्रीडम उनका सबसे बड़ा मतलब नारा है और उसकी बुनियाद ही फ्रीडम और हुर्रियत पसंदी पर रखी गई है। अमेरिकन जो हिस्ट्री है वो पढ़ें या अमेरिका जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का वो पढ़ें, उसमें ये चीजें नजर आती हैं। लिखती हैं कि जुल्म पर खामोश रहते हैं यहां, जुल्म पर खामोश रहते हैं यहां, सर झुके दरबारियों को मरहबा। बिल्कुल जी बिल्कुल यही बात है, जुल्म पर खामोश रहते हैं यहां, सर झुके दरबारियों को मरहबा। और सर ये देखें कि वारफ्तगी और ये वफाशवारी, इसको कैसे इन्होंने शेर में समोया है। तुझसे मिलने को तुझसे मिलने को फिरे हैं दर बदर, तुझसे मिलने को फिरे हैं दर बदर, तेरी पर्दादारियों को मरहबा। ये तुझसे मिलने को फिरे हैं दर बदर, तेरी पर्दादारियों को मरहबा। और बेकाबू दिल की आवाज कैसे होती है, अब सुने आपके। जा मिला उस बेवफा के साथ तू, साथ तू जा मिला उस बेवफा के साथ तू, दिल तेरी गद्दारियों को मरहबा। क्या खूबसूरत शेर हैं ये, दिल तेरी गद्दारियों को मरहबा। और अल्फाज की को मतलब इसको अल्फाज की प्लेसिंग देखें आप जरा। पूरा नाम हुमैरा गुल तशना, इसको ज़हन में रखें और ये शेर सुने। मक्ता मोह लेता है दिले तशना कोई, क्या बात है, क्या सलीका है और किस रवानी से कहा है। मोह लेता है दिले तशना कोई, गुल तेरी गुलकारियों को मरहबा, गुल तेरी गुलकारियों को मरहबा, गुल तेरी गुलकारियों को मरहबा। तो ये गजल अब जब मतलब आपने देख लिया कि मैंने इसलिए ये सिलेक्ट की थी कि इनका पूरा कलाम देख लें आप, उसमें इसी किस्म की चीजें आपको मिलेंगी, यही स्टैंडर्ड होगा, इसी किस्म की रवानी है और इसी किस्म का इनके अंदर जो ख्याल आफरीनी है वो इस तरह की है। तो मैं आबिद साहब को और हम लोगों ने ये प्लान किया था, अल्लाह ताला इनको खुश रखे, इन्होंने टाइम निकाला हमारे पास आई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये हमारे लिए बज़्म नशअतुल अदब के लिए एक एजाज़ है और हमें उससे बड़ा एजाज़, ये एजाज़ तो है ही, और दूसरा एजाज़ हमारे लिए ये है कि हम एक हमारी ख्वाहिश थी कि जनाब खालिद इरफान साहब हमारे पास आए। आज हम इनको राजी के सुनने के दिल करता है, जितना सर आप कलाम सुनाएंगे हम सर बैठ के सुनेंगे उसको। तो ये तो होगी आपकी बात। अब मैं आपको अपनी
जी अपनी बात करता हूँ, तो अगर साहिब सदर इजाजत दें तो मैं एक गजल सुनाता हूँ। जिस गजल का शेर आबिद साहब ने पढ़ा है, मैं वही गजल आपको अर्ज करता हूँ। सुम्बलिस्ताने चमन को है बहारा से गरज, सुम्बलिस्ताने चमन को है बहारा से गरज, मौजाए रेगे रमा रखे गिजाला से गरज। मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। सुम्बलिस्ताने चमन को है बहारा से गरज, मौजाए रेगे रमा रखे गजाला से गरज। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। शेर है कि याद को दिलदार से, याद को दिलदार से, हसरत को गायत आह से, याद को दिलदार से, हसरत को गायत आह से, आबला पाई को है खारे मुगीला से गरज। मेहरबानी सर, आबला पाई को है खारे मुगीला से गरज। मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। शेर है कि जायरे दरगाह की मंजिल मुरादे शौक है, जायरे दरगाह की मंजिल मुरादे शौक है, दिल को फिर कैसे न हो रश्के खरामा से गरज। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। जायरे दरगाह की मंजिल मुरादे शौक है, दिल को फिर कैसे न हो रश्के खरामा से गरज। शेर सुनिएगा कि आशिके मेहताब कुमरी, आशिके मेहताब कुमरी, घर के गुल है अंदलीब। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। आशिके मेहताब कुमरी, घर के गुल है अंदलीब, मैं हूं परवाना मुझे शम्मे फरोजा से गरज। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। आशिके मेहताब कुमरी, घर के गुल है अंदलीब, मैं हूं परवाना मुझे शम्मे फरोजा से गरज। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। शेर है कि लैलाए बे महमले जर्रीं का तालिब दिल मेरा, लैलाए बे महमले जर्रीं का तालिब दिल मेरा, खैमा खैमा खैमाए चाके गरीबा के शबिस्ता से गरज। मेहरबानी सर, लैलाए बे महमले जर्रीं का तालिब दिल मेरा, खैमाए चाके गरीबा के शबिस्ता से गरज। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। शेर अर्ज है कि हो बरंगे कोहे जर्री, हो बरंगे कोहे जर्री, साहिबे कल्बो नजर। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। हो बरंगे कोहे जर्री, साहिबे कल्बो नजर, है बजा उसके लिए रश्के निगारा से गरज। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर। हो बरंगे कोहे जर्री, साहिबे कल्बो नजर, है बजा उसके लिए रश्के निगारा से गरज। और शेर सुनिएगा कि बेहिसी बेहिसी ए काश होता लुकमाए कामे निहंग। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। बेहिसी बेहिसी ए काश होता लुकमाए कामे निहंग, शहर बेतौकीर ना शहर खामोशा से गरज। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। बेहिसी ए काश होता लुकमाए कामे निहंग, शहर बेतौकीर ना शहर खामोशा से गरज। और ये जो आबिद साहब ने पढ़ा था शेर, ये मैं आज गालिब और उर्दू के नाम ये कर रहा हूँ। आखिरी शेर है ये कि दुर्दकश अज शीशाए मैं खानाए दिल्ली हूँ मैं। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। दुर्दकश अज शीशाए मैं खानाए दिल्ली हूं मैं, बेदिलो आशुफ्ता सर गालिब गजल खां से गरज। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। दुर्दकश अज शीशाए मैं खानाए दिल्ली हूं मैं, बेदिलो आशुफ्ता सर गालिब गजल खां से गरज।
मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। सुम्बलिस्ताने चमन को है बहारां से गरज, मौजाए रेगे रवां रखे गजालां से गरज। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। तो सर एक और पढ़ूं या दो चल रही है? चल रही है? साहब सदर इजाजत दें तो ठीक है सर, बड़ी मेहरबानी। एक गजल और फिर एज पर रिवाज जो चल रहा है। खाक से आया हूं मैं, जाना है मुझको खाक में। खाक से आया हूं मैं, जाना है मुझको खाक में, जाने फिर क्यों आसमां रहता है मेरी ताक में। मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी। खाक से, वाह, बहुत मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर। खाक से आया हूं मैं, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। खाक से आया हूं मैं, जाना है मुझको खाक में, जाने फिर क्यों आसमां रहता है मेरी ताक में। और शेर सुनिएगा कि कोर चश्मी पर यूं ही होता नहीं नाला कशां। मेहरबानी सर। कोर चश्मी पर यूं ही, कोर चश्मी पर यूं ही होता नहीं नाला कशां, शौके दीदे दिल रुबा था दीदाए नमनाक में। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, मेहरबानी। कोर चश्मी पर यूं ही होता नहीं नाला कशां, शौक दीदे दिल रुबा था दीदाए नमनाक में। और शेर सुनिएगा कि आतशे सहराए मजनू, आतशे सहराए मजनू राहते महमिल नशीं, आतशे सहराए मजनू राहते महमिल नशीं, आबदारी ये समुंदर शोलाए बेबाक में। मेहरबानी सर, मेहरबानी। आतशे सहराए मजनू राहते महमिल नशीं, आबदारी ये समुंदर शोलाए बेबाक में। और शेर सुनिएगा सर कि जाहिदे मुर्ताज की आईनादारी से खुला। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। जाहिदे मुर्ताज की, जाहिदे मुर्ताज की आईनादारी से खुला, मैं कशी का नक्श पुख्ता था निगाहे पाक में। मेहरबानी, मेहरबानी। जाहिदे मुर्ताज की आईनादारी से खुला, मैं कशी का नक्श पुख्ता था निगाहे पाक में। और बख्ता सुनिएगा यासर भाई, इफ्तिखार अब क्या दिखाऊं अपना दिल खैयात को। मेहरबानी सर, मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी सर। इफ्तिखार अब क्या दिखाऊं अपना दिल खैयात को, हैं हजारों चाक पहले ही दिले सद चाक में। मेहरबानी, मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार अब क्या दिखाऊं अपना दिल खैयात को, इफ्तिखार अब क्या दिखाऊं अपना दिल खैयात को, हैं हजारों चाक पहले ही दिले सद चाक में। खाक से आया हूं मैं, खाक से आया हूं मैं, जाना है मुझको खाक में, जाने फिर क्यों आसमां रहता है मेरी ताक में। बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, जाने फिर क्यों आसमां रहता है मेरी ताक में। ये थे इफ्तिखार अहमद मलिक साहब जो अपना मुफर्रस कलाम पेश कर रहे थे।